अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लाइवली। आज की वीडियो में मैं आपको जिस हॉरर मूवी के बारे में बताने लगी हूँ ये 2021 में रिलीज़ होने वाली न्यू हॉरर मूवी है और इस मूवी का नाम है डॉन ऑफ द बीस्ट। ये मूवी अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट के अर्बन लेजेंड बिगफुट पर बेस्ड है, लेकिन इस मूवी में एक बहुत ही डेंजरस ट्विस्ट है जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। और अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको तुर्किश हॉरर मूवी मैगी के बारे में बताया था, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मूवी शुरू होती है एक इन्फॉर्मेशन को दिखाते हुए जिसमें बताया जाता है कि साल 1985 से अभी तक 200 से भी ज़्यादा लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया है और स्ट्रेंजली इन सब लोगों ने बिगफुट को 4 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में देखा था और इसी दौरान 54 लोग गायब हुए थे। लोकल इस टाइम पीरियड को डेड पीरियड कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे टूरिस्ट वहाँ नहीं जाते। उसके बाद हम एक कपल एवरेट और मैरी को देखते हैं जो कि इसी डेड मंथ में कैंपेन के लिए आए थे और ये दोनों वुड के पास एक कैबिन में रुके हुए थे जहाँ मैरी को जंगल में एक ग्रीन क्रिस्टल लॉकेट मिलता है। मैरी को वो लॉकेट बहुत अच्छा लगता है और वो उसको पहन लेती है। उसके बाद एवरेट स्मोकिंग करने के लिए कैबिन से बाहर जाता है जहाँ पर उसको कुछ ग्लोइंग चीज़ें नज़र आती हैं। जब वो वुड्स के पास जाकर देखता है तो उसको कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स नज़र आते हैं। ये देख के एवरेट डर जाता है और वो बाग के कैबिन की तरफ जाने लगता है जहाँ पे रास्ते में उसको मैरी मिलती है और वो किसी इविल पावर से पोजेस्ड हुई होती है और वो ये कहती है कि वो मेरे अंदर है और उसी वक्त कोई अननोन पावर मैरी को अपनी तरफ खींच के जंगल में ले जाती है। एवरेट उसका पीछा करता है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता और बाद में वो क्रिएचर्स एवरेट पर भी हमला कर देते हैं। उसके बाद स्टोरी 10 साल आगे बढ़ जाती है। उसके बाद डॉक्टर डेनिस नाम के क्रिप्टोजियोलॉजिस्ट प्रोफेसर को दिखाते हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ फील्ड ट्रिप पर आए हुए थे। डॉक्टर डेनिस के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जेक, ऑज और इजाबेला थे और यहाँ पे लिली फोटो जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी जो कि अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए साथ आई हुई थी और इन सब के साथ इजाबेला का बॉयफ्रेंड क्रिस भी आया हुआ था। क्रिस बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है और एक सीन में लिली क्रिस से ये कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम इजाबेला के टाइप के नहीं हो। इजाबेला को यहाँ मीन गर्ल दिखाया गया जिसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री थी बॉयफ्रेंड्स को डंप करने में, लेकिन क्रिस लिली की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके बाद ये सब लोग वुड के पास बने हुए कैबिन को रेंट पर लेने के लिए जाते हैं। कैबिन ऑनर उनको वार्न करता है कि डेड मंथ में वुड्स में जाना डेंजरस है क्योंकि वहाँ पर एक इवल पावर है जो इंसानों की मौजूदगी को महसूस कर लेती है। वो सब लोग उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हैं और कैबिन को रेंट पर ले लेते हैं और ये वही कैबिन होता है जो कि हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था। उसके बाद डॉक्टर डेनिस सबको बिगफुट की हिस्ट्री बताने लगते हैं और वो सभी को वुड्स में बने हुए हाइकिंग ट्रायल पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं मानता। अब यहाँ पर ऑज, जैक और इजाबेला एक रॉन्ग टर्न लेकर जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रिस को एक बहुत ही प्यारी चिड़िया नज़र आती है, वो उसको फॉलो करता है और लिली अपने प्रोजेक्ट के लिए फ़ोटोज़ लेने लगती है। उसके बाद जंगल में हम एवरेट को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है लेकिन उसकी एक आँख निकल गई हुई थी और वो एक बड़े से फुटप्रिंट को ऑब्जर्व कर रहा था और ये करते हुए लिली उसको देख लेती है। लिली उससे मिलती है और उसकी फ़ोटोज़ भी लेती है। एवरेट लिली से ये कहता है कि वो भी बिगफुट को ढूंढने के लिए आया हुआ है। इसके साथ एवरेट लिली को वार्न भी करता है कि तुम्हें इस तरह जंगल में अकेले घूमना नहीं चाहिए, लेकिन लिली को वो साइको लगता है और वो वापस चली जाती है। दूसरी तरफ जंगल में जैक, इजाबेला और ऑज को एक ह्यूमन स्कल नज़र आता है जिसको देख के वो सब डर जाते हैं और इजाबेला पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन ऑज कहता है अभी नहीं, इवनिंग टाइम कैबिन में जाके रिपोर्ट करेंगे। और जब वो जाने लगते हैं तो इजाबेला को उस ह्यूमन स्कल के ऊपर एक ग्रीन क्रिस्टल लॉकेट नज़र आता है और वो उस लॉकेट को निकाल के अपने पास रख लेती है। और रात के टाइम जब सभी लोग कैबिन में वापस आ जाते हैं लेकिन उस कैबिन में इंटरनेट नहीं होता और इजाबेला को अर्जेंट वर्क कॉल करनी होती है और इसलिए इजाबेला जैक से कार की कीज़ लेती है। और जब इजाबेला जाने लगती है तो डॉक्टर डेनिस भी उसके साथ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ को कॉल करके एनिवर्सरी विश करनी होती है। दूसरी तरफ क्रिस को कैबिन में एक ओल्ड बुक मिलती है और उस बुक में क्रीपी ड्राइंग्स के साथ एक स्टोरी लिखी हुई थी कि डार्कनेस अपने साथ इवल को लाती है
और वो ईवल पावर वेंडिगो है। और उस बुक में वेंडिगो नाम की एक एंटिटी की काफ़ी क्रीपी इमेज थी। और जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि इस मूवी में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है वेंडिगो। वेंडिगो एक इमेज में एक लॉकेट एक लेडी को दे रहा होता है और उस बुक में आगे लिखा हुआ था कि डार्कनेस लाइट के आते ही गायब हो जाता है और ये लाइट सनराइज़ के साथ आती है। और यहाँ पर हम एक इमेज में बिगफुट को लाइट के साथ आते हुए देखते हैं। और इन सब बातों का मतलब ये है कि यहाँ वुड्स में दो एंटिटीज़ हैं और वो दो एंटिटीज़ हैं एक बिगफुट और एक वेंडिगो। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बिगफुट डे टाइम नज़र आता है और वेंडिगो नाइट के टाइम। क्रिस ये सब कुछ देख के डर जाता है। दूसरी तरफ लिली जब शॉवर लेने के लिए जाती है तो वहाँ अचानक से एवर्ट आ जाता है और वो लिली को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इज़ाबेला जो कि कार ड्राइव कर रही थी अचानक से उसके सामने केबल पावर आ जाती है। ये देख के इज़ाबेला इतना ज़्यादा डर जाती है कि उनकी गाड़ी एक ट्री के साथ टकरा जाती है। तभी वहाँ हमें वही ग्लोइंग आइज़ वाले क्रिएचर्स नज़र आते हैं जो कि हमें मूवी के शुरू में नज़र आए थे। वो डॉक्टर डेनिस पर हमला करके उनको अपने साथ ले जाते हैं। इज़ाबेला जो कि डॉक्टर डेनिस के साथ बैठी हुई थी वो ये स्केरी सीन अपनी आंखों से देख रही होती है। इज़ाबेला जब गाड़ी से निकल के भागने लगती है तो उसी वक्त कोई अननोन एंटिटी उसको पोजेस्ट कर लेती है और इज़ाबेला पोजेस्ट होकर हवा में लटक जाती है। और जैसे हमने इस मूवी के शुरू में मैरी को भी पोजेस्ट होते हुए देखा था तो शायद ये वही एंटिटी थी जो कि फिर से वापस आ गई थी। और यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि इज़ाबेला ने भी वही लॉकेट पहना हुआ है जो कि मैरी ने पहना हुआ था। तो इसका मतलब है कि इज़ाबेला को जो ह्यूमन स्कल मिला था वो मैरी का था। और क्रिस जब कैबिन से बाहर जाता है तो अचानक से उस पर बिगफुट हमला कर देता है और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। तो इसका मतलब है कि बिगफुट सच में है। और अगले दिन हम एवरेट को लिली के साथ देखते हैं। एवरेट ने लिली को अपनी वैन में बांध के रखा हुआ था। एवरेट को लगता था कि बिगफुट ने मैरी को मारा था इसलिए वो बिगफुट को मारना चाहता था और इसमें वो लिली को यूज़ करने वाला था। उसके बाद इज़ाबेला को कैबिन में वापस आते हुए दिखाते हैं और यहाँ पे इज़ाबेला को देख के साफ पता चलता है कि वो अभी भी पोजेस स्टेट में है। जैक और ओज इज़ाबेला को इस कंडीशन में देख के शॉक्ड हो जाते हैं और इज़ाबेला उनको ये बताती है कि डॉक्टर डेनिस मर चुके हैं। और उसी वक्त उन्हें क्रिस के चलाने की आवाज़ आती है क्योंकि बिगफुट ने क्रिस को झाड़ियों के अंदर छुपा दिया था। जैक और ओज क्रिस को बाहर निकालते हैं और तभी इज़ाबेला ऊपर की तरफ इशारा करती है जहाँ पर डॉक्टर डेनिस की डेड बॉडी थी और उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। ये देख के वो सब डर जाते हैं। आप सबको क्या लगता है अब आगे इस मूवी में क्या होगा? क्या वो सब बच जाएंगे या आगे उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में अभी वो नहीं जानते? ये सब कुछ जानने के लिए आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में आप किस ड्रामे या मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और उसके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें।